हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जैसे कि यार सबको पता है कि काफ़ी लोगों का ऐसा हुआ कि डॉक्यूमेंट जो है वो गलत अपलोड हो गया है। ठीक है, उसके बारे में लास्ट चांस बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे ढंग से कर लीजिए वरना बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जैसे आप साइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, आपको सामने अभी जो होगा इस तरह से आपका शो हो रहा होगा। ठीक है, मार्क्स अपडेट का वैसे अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो जाके देख लीजिए, यहाँ पे मार्क्स अपडेट का ऑप्शन आ गया है। हालांकि फॉर्म प्रिंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका हुआ है नहीं। ठीक है, वहाँ नीचे आ रहा होगा, अगर नहीं किया है तो आप अभी भी कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे जैसे जिस तरह से आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, आपके मेरिट लिस्ट फर्स्ट है तो अभी फर्स्ट ही आई है। यहाँ पर एंट्रेंस बेस मेरिट बेस आपका लिखा होगा, अगर किसी एक में भी हुआ होगा तो आपको इस तरह से आपका शो कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मेरा कि इसमें दोनों में हुआ है, तो मैंने क्या हुआ है सिर्फ हिंदू में ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कोशिश की है। ठीक है, जैसे आप प्रिंट यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट योर फॉर्म पे क्लिक कर, जैसे क्योंकि मैंने भर दिया है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट दिखा रहा है जैसे ना, तो यहाँ पर भी दिखा रहा था। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, डॉक्यूमेंट सारे भर दिए। ठीक है, देख लीजिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से भरने हैं यहाँ पे। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट चॉइस में है। और क्या कहते हैं, आपका सिग्नेचर भी आ रहा होगा। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट भी आ रहा होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ पहले से ही आ रही हैं। अगर आप नहीं आ रही तो यहाँ सेलेक्ट फाइल पे करके, साइड में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट फाइल पे करके आप लोग अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अब चेंज भी करना है तो कर सकते हैं। अब मेन आते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या मांगा जा रहा है, 12th की मार्कशीट मांगी जा रही है। ठीक है, 12th की मार्कशीट, और हाँ सभी का ध्यान देना, यहाँ पे जितने भी आपको फाइल अपलोड करनी है ना, 200 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, 10 KB से ज़्यादा 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, कि उससे ज़्यादा करोगे नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो है क्या कहते हैं 12th का जो है मार्कशीट अपलोड करना है। मार्कशीट अपलोड कर देना, चाहे JPG फॉर्मेट या फिर PDF फॉर्मेट कोई सा भी हो, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आपने फिलहाल में ही जो आपने पास किया है। ठीक है, तो आपने अगर MA के लिए किया है तो UG करके आएंगे, BEड का डाला होगा तो BEड का डालिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आपका ध्यान देना, प्रोविजनल कैरेक्टर माइग्रेशन लगेगा। अगर आप DU से नहीं हैं तो DU वालों को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, DU वालों को क्या करना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप DU में हैं तो ये ऑप्शन पूरा आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन पूरा खाली छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं करना, आपका हो जाएगा वेरीफाई। ठीक है, तो क्वालिफाई एग्जामिनेशन में जो आपको UG का डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। ठीक है, अगर आप UG करके आ रहे हैं तो UG का डॉक्यूमेंट, जो मार्कशीट आई है सेमेस्टर में चलता है तो फाइनल मार्कशीट लगानी है, जो फाइनल में आती है। ठीक है, अगर नहीं आया है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ से डाउनलोड कीजिए, सिलेक्ट यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ से अंडरटेकिंग आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और माइग्रेशन भी नहीं है तो यहाँ से भी अंडरटेकिंग डाउनलोड कर लीजिए, उसे भर दीजिए, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल कर दीजिए। ठीक है, यही प्रोसेस है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, माइग्रेशन नहीं है, तो आप क्या करिए, इन दोनों को डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को डाउनलोड करके यहाँ पे सेलेक्ट करके भर दीजिए दोनों को। ठीक है, यही प्रोसेस है। अगर नहीं आया है तो, और DU के आप हैं तो सीधे आपका DU में है तो आपको 6 सेमेस्टर का पूरा आ रखा है, इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए अपना मार्कशीट, जो ओवरऑल वाला होता है, जो 6 सेमेस्टर का साथ में दिया रहता है, ओवरऑल भी दिया रहता है। और कॉलेज से आपको साइन मिला है, अप्रूवल जो मिल गया है, साइन करवाए होंगे स्टैंप लगवा के, वही वाला आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, और हमें DU वालों को माइग्रेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे आ जाइए। हाँ, और विशेष ध्यान रखना, अब देखो जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप OBC, एक मिनट इससे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप OBC ST SC में आते हैं, ठीक है, EWS में, तो आप इसे सीधे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ये खाली छोड़ दीजिए, ये खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर ये आपका सर्टिफिकेट बना है तो अपलोड कर दीजिए, ये बना है तो अपलोड कर दीजिए, और ना इसे खाली छोड़ दिए। हालांकि 3 4 ही अपलोड करने हैं। ठीक है, यहाँ नीचे के जो है ये देखिए 2 छोड़ देना है, और ये आपको माइग्रेशन, अगर आप DU का हैं तो ये वाला आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, सीधे आप जाके सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, हम नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपके सामने अभी इस तरह का हो सकता है दिखा रहा होगा। ठीक है, पेंडिंग डॉक्यूमेंट का मतलब कि वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर आपने गलती से क्या कहते हैं गलत वो अपलोड कर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट अगर आपने गलत अपलोड कर दिया है किसी में, तो आपको कॉलेज मेल करेगा। ठीक है, कि आपको ये डॉक्यूमेंट आपको दोबारा करना है। अधिकतर कॉलेज से क्या कहते हैं कॉल भी आ रहा है। ठीक है, हंसराज से जो है कॉल डायरेक्ट किया जा रहा है बच्चों के पास, और वहाँ से भेजने के लिए बोला जा रहा है। मेल पे ही भेजना होता है, मेल के रिप्लाई में ही आपको भेजना होता है, या फिर मेल दिया रहता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। गलत अगर आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए हैं तो कॉलेज आपको मेल करेगा और कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप अपना मेल चेक करते रहिएगा, और कॉल पे 1 2 दिन तो रख ही रहिए। कोई भी अननोन नंबर चाहता है तो उठा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेंडिंग के बाद आपके सामने ऐसे, हाँ अभी जब देखेंगे पेंडिंग आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है कुछ नहीं आ रहा, अब आएगा, धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लीजिए।
ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद अब कॉलेज और अप्रूवल मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ये आपको अप्रूव बाई HOD एंड प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे अप्रूवल दे दिया जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा फीस पे का ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप फीस पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पहुँच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी डिटेल आपकी दी होगी और मैंने क्रॉप कर दिया है, ठीक। जैसे इन्होंने इनको रामजस का मिला है, तो रामजस की जो फीस है यहाँ 14,284 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जो काफ़ी लोग गलत कर सकते हैं, इसको भी अच्छे ढंग से भरिएगा, वरना लेने का एडमिशन कोई फ़ायदा नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगर आप फर्स्ट लिस्ट से सेटिस्फाई हैं कि हाँ मुझे इसी जो कॉलेज मिला है उसी में लेना है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको इसमें नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन जो दे रहा है, यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है कि मुझे नहीं लेना। यहाँ पे जो दिया गया है उसका मैं बता देता हूँ। रीएलोकेट ऑप्शन तब आता है जब आप सेकंड लिस्ट में एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में लेने की सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जो भी मुझे कॉलेज मिला है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, उससे मुझे कोई दूसरा कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ ऑप्शन पे क्या करना है, यस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। यस कर देना है, और नहीं जाना, और आपको जो कॉलेज मिला है उसमें अगर सेटिस्फाई है कि हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो इसमें क्या करना है, नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके आप अब डिटेल में बता देता हूँ, हालांकि इसमें मैंने वीडियो पहले बना दी है, उस पर जाके पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा होगा वुड यू लाइक टू ओप्ट फॉर, ठीक है, ऑप्शन फॉर रीलोकेशन प्रोसेस योर एलोकेटेड कॉलेज में बी कैन change based on your merit and eligibility of the seat. Your current admission will be automatically cancel in this college, ठीक है। जिसलिए मैं बोल रहा था कि आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप दूसरे के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि क्योंकि देखो फीस तो यहाँ आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आप दूसरे लिस्ट में भी नाम लाना चाहते हैं तो भी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है एक जगह। अरे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि मान लीजिए आप इससे सेटिस्फाई नहीं है सच में, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यस कर क्या कहते हैं, आपको लेना है, आप यस करके और इसे करके फीस पे कर देंगे तो आपके सामने ऑप्शन आने लगेगा, ठीक है। और हाँ, जब सेकंड लिस्ट में नाम लिस्ट आ जाएगी ना, तो यहाँ से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बड़े ध्यान से इस चीज़ को करिएगा, ठीक है। अगर आप यस करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लिए लिखा हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट एडमिशन जहाँ पे एडमिशन हुआ है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये मत सोचिए कि अभी यहाँ एडमिशन रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से कोई कॉलेज मिल जाएगा सेकंड लिस्ट में, ठीक है। वो भी अपना कॉलेज क्या कहते हैं DU अपना कैलकुलेट करेगा, उसके अनुसार ही कॉलेज देगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप पे निर्भर है, जो आपको जो करना है वो कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा काम है बताना, ठीक है। और गलती मत कीजिएगा, काफ़ी लोगों ने तो बिना अपलोड किए ऐसे ही सबमिट कर दिया है, या कुछ लोगों का नहीं हो रहा है या सबमिट कर दिया है, तो ठीक है, आप कॉलेज में फ़ोन करिए, क्या कहते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, वहाँ से कॉल करके आप पूछताछ कीजिए वहीं से। अब क्योंकि अब सारी चीज़ें हो रही हैं वो कॉलेज में हो रही हैं, ठीक है। हाँ, तो कॉलेज को ही कॉल करके करना पड़ेगा, वहीं से डॉक्यूमेंट या सारी चीज़ें जो होंगी, गलत होगा तो आपको मांगा जाएगा, नहीं गलत होगा तो चीज़ें वहाँ वेरीफाई करके अप्रूवल दे दी जाएगा, फीस का लिंक आ जाएगा और ये ऑप्शन आ जाएगा, और आपको भर के आगे निकल जाना है, ठीक है। अगर आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तो इस नो पे क्लिक करिए और फीस पे करके निकल जाइए साइड में, ठीक है। और हाँ, गलती मत कीजिएगा, और जगह इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, 2-3 जगह, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो बता रहे हैं, देखो मेरा काम है बताना, ठीक है। और जो चीज़ें सही लगती हैं वही मैं बताता हूँ, यहाँ फालतू चीज़ें नहीं बता रहा। आप कई चीज़ों से पूछ लीजिए, गाइडलाइन पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें, ठीक है, उसके बाद ही आगे करिए। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।